प्रभावित करेगा। आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आप चिड़चिड़े, अजीब से मतलब इरिटेशन आपको होने लग जाएगी। सो इन एवरी 42 डेज यू मस्ट चेंज योर धागा। अगर किसी टेम्पल से बन के आए तो बेटा कहीं ना कहीं किसी और टेम्पल में भी विजिट हो जाती है, क्या पता इस बहाने ही सही आपकी टेम्पल्स की विजिट बढ़ जाएंगी। 42 दिन बाद किसी और मंदिर चले जाइए, वहां पे प्रीस्ट से बनवा लीजिए। जी। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन 42 डेज इज द मैक्सिमम टाइम। जी, इसके अलावा हमने बात की थी कि चौराहे को लांघना, पीपल के नीचे से रात को नहीं निकलना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं। जो पीपल का पेड़ हो गया, अगर आपने देखा होगा कि ज्यादातर वो जिन जगहों पे होते हैं काफी एक तो ह्यूज होते हैं। ठीक है, रात के टाइमिंग पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हम बोलते हैं कि शाम होने के बाद में पेड़ जो है सो जाते हैं, उन्हें छेड़ा नहीं जाता, तो देयर इज नो डिस्टर्बेंस विद द ट्रीज दैट टाइम। और जो स्पिरिट्स होती हैं दे रिसाइड्स ऑन ट्रीज, दे लव एक्चुअली ट्रीज। नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ये इनकी पसंदीदा जगहें बोली जाती हैं। तो आपको रात को खुले बालों, क्योंकि वो यू बिकम्स वुमन, खास करके आप देखो बंदा तो इंसान लड़का है, वो क्या है, खुले बाल और बंदे बाल उसके। अगर आप देखेंगे तो लड़की के केस में खुले बाल और बंदे बाल मैटर करते हैं। सो ऐसा कहा जाता है कि जैसे वुमेन के अगर बाल खुले हैं वो ज्यादा सुंदर दिखती हैं। तो जब कोई स्पिरिट खास करके होती है, तो अगर आप उस मोमेंट पे बाल वगैरह खुले हुए हैं, उस टाइम पे क्रॉस करेंगे, तो वो आपकी तरफ आकर्षित हो सकती ऐसे है। ही क्या इत्र लगाने से होता है कि आपने परफ्यूम लगा रखा है, रात को आप निकल रहे हैं आपने तो? बिल्कुल बहुत साथ में बोलते हैं ना, पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि आपके बाल खुले हैं, आपका बदन महक रहा है, आपने परफ्यूम लगाया हुआ तो है, आप उसे अट्रैक्ट सो कर रहे यू हैं एंटिटी को। ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिंग दैट स्पिरिट। तो उस टाइमिंग पे आपने चांसेस बढ़ा दिए हैं। ठीक है, और खास करके जब आप उस सुनसान जगह से क्रॉस करोगे तो तब जो है ये चांस बढ़ जाते हैं कि कोई भी स्पिरिट अगर उसको आप पसंद आ गए तो वो आपके साथ साथ आ जाती है। क्या ये भी सही है कि तंत्र साधना जो होती है ज्यादातर ऐसे पेड़ों के नीचे ही होती है, कि जैसे आप रेमेडीज कई लोग बताते हैं कि पेड़ के नीचे जाके करनी है तो नीम का पेड़ होना चाहिए, तो दुश्मन का जो है आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे जाके ये करें तो ऐसा होगा, बरगद का या बबूल का पेड़ जो है, बबूल के पेड़ को भी बहुत इसमें कहा जाता है। क्योंकि आप देखेंगे इनका जो बेस है, इनकी जो रूट होगी वो कड़वाहट है, कड़वा। तो कड़वी कोई जो चीज होती है ना, वो नेगेटिविटी को काटने के लिए बड़ी जो ना सक्षम है, कारगर है। तो आप हम कोई रेमेडी यहाँ पे कराएंगे तो ऑफ कोर्स बिल्कुल करा सकते हैं। नीम के पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल होता है, बबूल जो है का जो पेड़ है। तो अगर हमें किसी का उतारा कुछ करना है तो मैं बोल सकती हूँ यस, इन पेड़ों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप ये करें कि जो तंत्र की साधना है कि भाई क्या वो पेड़ के नीचे बैठ के ही होती है या कुछ ऐसे स्थानों पे होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप जिस युग में बैठे हैं, मैं कहती हूँ आप खाली मन में ही धारणा ही धारण कर लें कि हाँ भाई हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल आप इसकी शुरुआत अपने घर से कर सकते हो। लेकिन हाँ, सूनर और लेटर जैसे जैसे आप इस पाथ में आगे बढ़ेंगे तो आई एम वेरी श्योर, मैं ओपनली बोल सकती हूँ ये चीज़, कि आप खुद अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ करके बाहर ओपन में जा करके इसकी प्रैक्टिसेस करना प्रेफर करोगे। क्योंकि आप जब तंत्र की प्रैक्टिसेस करते हो तो आपका ऊर्जा लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो आपको ग्राउंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो नेचर से होती है। तो इसीलिए जो है ये प्रैक्टिसेस जो है आप जितना ओपन में करोगे, जितना नेचर में रह करके करोगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि इन पावर्स को हैंडल कर पाना भी आसान नहीं होता। कोई बड़ी बात नहीं है। कितने केसेस के अंदर जब आप 10 महाविद्या की साधना शुरू करते हैं या किसी मंत्र का चैंट शुरू करते हैं और वो मंत्र अगर आपके लिए सही नहीं है तो वो किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। समटाइम्स वो प्रॉब्लम आपकी फिजिकल बॉडी में भी होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें लेना इतना आसान नहीं है। इट इज़, आई वुड से कि इट इज़ नॉट अ एवरीबडीज कप ऑफ टी। ठीक है, तो आपको अवॉइड भी करना चाहिए। हर बंदे के लिए तंत्र नहीं बनाए और आप अपनी इच्छा से भी तंत्र प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहने की जरूरत है। बट हाँ, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से नाम लिया, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, ये सब नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए इनसे रिलेटेड रेमेडीज कराई जाती हैं, क्योंकि ये हेल्पफुल है बहुत ज्यादा। जी, ऐसे ही कुछ और भी चीजें हैं जिसमें आता है, जैसे लेमन आपने बताया, लौंग आई, पीली सरसों आई, ये काली सरसों अलग रोल प्ले करती है। ये तमाम चीजें जो हैं, ये सब जो है, ये कैसे जो है ये टोटके में और इन सब में मुझे मतलब सच में मन कर रहा है कि मैं पूजा जी से ही पूछ लूं कि कौन से तांत्रिक के साथ में वो उठती बैठती है, क्योंकि इन्होंने अभी जितनी भी चीज़ों के लिए नाम लिए हैं, ये सारे के सारे तामसिक हैं। ये सारे के सारे तंत्र की सामग्रियों के लिए रूप में जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला। घर में अगर किसी को नज़र लग जाती तो आपने देखा होगा कि भाई पहले तो हमारे यहाँ पे जो हमारी माँ, हम बिकॉज मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो नमक और राई का इस्तेमाल होता था। ठीक है, हमारे में बोलते थे नून राई, क्योंकि हरियाणा में नून बोलते हैं। तो नून राई से जो है नज़र उतारी जाती थी। वहीं पे आप इसका थोड़ा सा और इफेक्टिव तरीका जानना चाहते हैं तो आप अपने घर में पीली सरसों भी रख सकते हो और आप
पीली सरसों से भी नजर उतारोगे, और मैं बोल सकती हूँ कि आप रिजल्ट्स देखना उसके। जिस तरीके से कुछ नहीं करना, मन में खाली भाव रख लेना, लेकर के एक मुट्ठी में इतनी लेनी है कि वो गिरे नहीं, क्योंकि आप मुट्ठी में अगर ज्यादा टाइट बंद करेंगे तो सरसों गिरना शुरू हो जाती है, गिरनी नहीं चाहिए, तो थोड़ा कम लीजिए दाने। और अपने हाथ में जो है पीली सरसों लेकर के, जिस पे भी लग रहा है आपको कि कोई बुरी नजर है, बच्चा बीमार है, समटाइम्स नजर की वजह से भी बीमारी लग जाती है, घर में वैसे भी किसी की तबीयत खराब है, तो आप ये विश करके कि उसके ऑरा में, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास है, उसके ऑरा में है, उसकी बॉडी में है, तो वो जो है उसका शरीर छोड़ दे और यहाँ से चली जाए। पीली सरसों को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसके ऊपर से उतार करके कपूर में जो है आप जला दीजिए। लिटरली जिस तरीके से वो सरसों के दाने जलते हैं, वो अपने आप में आपको बताएंगे कि सच में कोई नज़र लगी हुई थी, अगर हाँ तो किस लेवल की थी, कितनी ज़्यादा डीप थी या हल्की फुल्की थी, वो सब पता चलेगा आपको। लिटरली आवाज़ सुनाई देगी, पट पट करके दाने बोलते हैं अगर आपके ऊपर ज़्यादा जो है हैवी नज़र होगी। तो इतना आसान सा तरीका मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि थैंक्स टू पूजा यहाँ पे कि उन्होंने उस सामग्री का नाम लिया और आपको एक अच्छी सी रेमेडी मिल गई है। आप अब आपको कभी भी लगे कि बहुत हैवीनेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करो। ये घर में बहुत नॉर्मल शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाती है। सेम वे में आप इस्तेमाल जो है लौंग का भी कर सकते हो, काली मिर्च का भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप एक पाउडर भी तैयार कर सकते हो जो सामग्री पूजा ने बोली है। तो मैं पूजा को नया नाम दे रही हूँ, पूजा द न्यू तांत्रिक हियर। सो आप लौंग, काली मिर्च, पीली सरसों, आप इन सबको मिक्स करके जो है आप इसका चूरा मतलब पाउडर भी बना सकते हो। और आप अपने जैसे घर में पोछा लगाते हो, उसमें 1 चम्मच आपने पाउडर डाल दिया। जिस टाइम आप नहाने जाएं उस टाइम थोड़ा सा जो है आप आधा चम्मच में बोलूँगी, क्योंकि ये सारे के सारे जो है बहुत ही तामसिक है, गर्म है बहुत ज़्यादा, तो ये आपकी बॉडी में रैशेस भी कर सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। नहाते टाइमिंग पे 1/4 चम्मच जो है वो एक बकेट में पूरा भर के आप डाल लीजिए, आपका ऑरा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। तो आप प्रोटेक्शन में भी आ गए, है ना। किसी की बुरी नज़र आपको, अगर पूरा दिन बाहर जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों से हम मिलते हैं, कितने लोगों की एनर्जी लेकर के आते हैं, लेकिन नहाना तो रोज़ है, तो रोज़ नहाओगे और रोज़ जो है आपकी क्लिनजिंग भी हो जाएगी, साथ में एक प्रोटेक्शन शील्ड भी आपके आसपास बननी शुरू हो जाएगी, विच इज़ गोना बी ब्यूटीफुल। आप जो मेरे ज्ञान की बात कर रही हैं, आप जैसे बहुत से विद्वानों से मैं मिली हूँ इसीलिए इतना ज्ञानवर्धन मेरा भी हुआ है। पूजा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इतना मुझे लगता है कि सबसे इतना मिल पाना पहली बात, तो और उनसे वो ज्ञान भी अर्जित कर पाना वो आसान नहीं होता। और तो उसको आत्मसात करके उसको संजो के रखना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। एनीवेज हम Absolutely. अपने उस पर आते हैं, जैसे कि आपने ये सब चीज़ें बताई हैं, लेकिन क्या अगर हम अभी कभी भी अपने घर के बाहर, कभी अपने आसपास इस तरह की चीज़ें देखते हैं, हम जैसे ऑफिस में बैठे हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पर लौंग के दाने कैसे आ गए, Right. हमारे ड्रॉर में कैसे जो है ये नींबू आ गया, या कैसे ये सरसों हमारे टेबल के नीचे गिरी हुई है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि वी नेवर नो कि हमारे पीछे से कौन आया, हमारी सीट पर क्या रखकर चला गया, क्या नहीं, ऑल ऑफ सडन हमको दिखती है सब चीजें, तो क्या करना चाहिए? मैंने एक चीज तो आपको बोली कि आपने जो सवाल किया बिल्कुल सही बात है। अब सडन में आप ऑफिस में आए हो, नीचे पैर के देखा लौंग पड़ी हुई है, काली मिर्च के दाने पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता। और किस सबसे बड़ी बात यहाँ पे 2 चीजें काम करेंगी। एक, आपने देखा और आपने उसको इग्नोर कर दिया कंप्लीटली, ट्रस्ट मी इट इज नॉट गोना इम्पैक्ट यू। जब आप डिनायल मोड पे होते हो, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपकी ऊर्जा स्ट्रांग है, कुछ पड़ा हो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। लेकिन अब हम मान लेते हैं मैं तो हूँ डरपोक, ऊपर से लौंग पे पैर रख दिया मैंने, ओ माय गॉड शिट, ये तो किसी ने कुछ टोटका कर दिया मेरे ऊपर। ये पहली बात। तो अब ये जो चीज मेरा जो फियर मेरे ऊपर हावी हुआ, नो डाउट वो नेगेटिविटी थी, अब वो नेगेटिविटी मेरे ऊपर डबल अटैक करेगी, क्योंकि एक तो मैं डरी हुई थी और नो डाउट वो था ही कोई टोटका किसी ने भी कर रखा था। तो यहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 चीजें कर सकते हो। एक, ऑफकोर्स जो हमने पाउडर बताया आपको, जब आप डेली उससे स्नान कर रहे हैं तो भी आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, तो अगर आपका पैर पड़ भी जाएगा तो निश्चिंत रहो, जल्दी से आपके ऊपर असर नहीं होगा। लेकिन दूसरा नियम से आप लोग एक बहुत छोटी सी चीज है जो फॉलो कर सकते हो, चाहे तो 2 लौंग के दाने या 2 काली मिर्च के दाने ही, जो आपने पैर रखा है लिटरली वही, ऑलरेडी पहले से ही जब आप घर से बाहर निकलो अपनी पॉकेट में डाल के निकलो। अच्छा, यस, इट गिव्स यू प्रोटेक्शन घर में एंट्री करते टाइम, वापसी में। व्हाट इफ कि अगर कोई अपने पर्स में ही इसको कैरी करे आप बिल्कुल डेली? पर्स में कैरी कर सकते हो डेली, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आपने घर में एंट्री करने से पहले इसको बाहर फेंक देना है। ये मत करना कि वो 2 लौंग के दाने महीने भर लेकर के घूम रहे हो। ओके, मतलब आप लेकर हर निकले चीज की वापस। क्षमता है, हाँ, मैंने वही बोला। हाँ। सुबह लेकर के निकले फ्रेश विद दिस शाम को फेंक दिया इंटेंशन वापस। कि दे गोना प्रोटेक्ट मी। शाम को जैसे अपने घर पे वापस आ रहे हो उससे पहले आप उसको डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए, चाहे कपूर में बर्न कर दीजिए, लेकिन बाहर छोड़ दीजिए, क्योंकि जिससे कि जो भी ऊर्जा गलत सलत थी उसने जो भी ऑब्जर्व किया आपने उसको वहीं बाहर छोड़ दिया। आप अपने घर के अंदर बिल्कुल जो है एकदम फ्रेश यहाँ पर
एंट्री लोगे। और यही वजह है शायद कि इसलिए हम जूते भी घर के बाहर उतारते हैं। यस, क्योंकि आप इतनी जगहों पे घूम के आए हैं, इतनी जगहों की मिट्टी आपके जूतों पे लगती है, हर चीज में एनर्जी है और मिट्टी में तो बहुत ही ज्यादा होती है। इतने जगहों की एनर्जी अपने लेकर के सीधा घर में आप जूते पहन के अगर बेडरूम में चले जाओ तो वो सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो भी आप लेकर के आए वो सब आपके साथ जा रही है। जी। सो दैट इज हाउ वी ऑलवेज आस्क कि रिमूव योर शूज एंड उसके बाद में जाकर के इनफैक्ट हाथ पैर धो लीजिए, फिर आप अपने बिस्तर में जाएं, डाइनिंग हॉल में जाएं, जिससे कि आप सेफ रह सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी सेफ रख सकते हैं। जी, जैसे आपने यहाँ पर पानी की बात कही है, पानी में कहते हैं कि अपनी मेमोरी होती है, पानी के अंदर अपनी अलग एनर्जी होती है। तो ये पानी के बारे में आप थोड़ा बताइए कि पानी हम इन्फ्यूज़्ड भी करते हैं, मंत्र से उसको जो है अभिमंत्रित भी करते हैं। नर्मदा जी की बात करें तो कहता है कि नर्मदा जी के जो है एक-एक कतरे के अंदर जो है भगवान शिव का वास है। तो जल के बारे में थोड़ा बताएं। आपने बिल्कुल ठीक बोला। जिस तरीके से हम हमारी माइंड की भी एक मेमोरी है, ऊपर से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तो सारे जन्म तक भी स्टोर हैं। सेम वे में वाटर जो है उसकी भी मेमोरी स्टोर होती है, मतलब वो पानी कब से चला, कहाँ से चला, उसके अंदर वो सारी चीजें स्टोर होती हैं। देयर इज अ टेस्ट आल्सो कि वाटर जो है वो आपको हर पल सुन रहा है और जो भी आप उससे बोलते हो या जो भी इमोशन आप उसको देते हो वो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं कि हर एक के हाथ का, हर एक के घर का पानी नहीं पीते हैं। बिल्कुल। वो आपकी कैसे वाइब्स उससे मिलती हैं, पहले आप वो देखो कि वो आपका मित्र है कि नहीं है, आपसे उसको क्या मिल रहा है, तब जा करके आपको पानी भी किसी के हाथ का पीना चाहिए। क्योंकि पानी इज वेरी पावरफुल। पानी के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि हम बोलते हैं ना कि अगर मान लीजिए कोई जो साधक है तो अगर हम सिर्फ पानी के अंदर फूंक मार के भी दे देंगे ना तो वो पानी जो है एक अलग तरीके से काम करेगा जिस इंटेंशन से दिया जाएगा। तो पानी, और इसलिए बोला था ना पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो उसके जैसा, यानी कि उसके अंदर वो पावर भी, वो क्षमता भी है कि वो कैसा भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं उसको कमांड दूंगी कि तू अच्छा हो जा तो वो अच्छा रूप धारण भी कर सकता है। मैं उसको कुछ बुरा गाली वाली देकर के, गंदी कमांड देकर के भेजूंगी तो वो नेगेटिव एनर्जी को भी लेकर के चला जाएगा। मतलब उसको तो जो दिया जाएगा वो उसके जैसा ही होने वाला है। इसीलिए हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में इन रियल, जैसे आपने इन्फ्यूज वाटर बोला, तो हम क्रिस्टल का इन्फ्यूज वाटर तैयार करते हैं, हम एलिक्सर्स तैयार करते हैं जो कि आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली तैयार किए जाते हैं और वो बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। यूट्यूब के ऊपर बकायदा ये टेस्टिंग भी पड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे कि जो है पानी को अलग अलग कंटेनर्स में लिया गया और एक पानी को जो है रोज प्यार भरे शब्द बोले गए, आई लव यू, यू आर सो गुड, मैं मतलब यू आर यू ब्यूटीफुल। पानी को ये सारे आप जितनी भी अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स थे वो बोले गए। एक को लिटरली रोज कर्स किया गया, अब्यूज किया गया। तो उसके अंदर देखा जिसके अंदर अच्छे शब्द बोले गए थे, जब उस पानी के अंदर ग्रेजुअली उसको जमाया गया तो उसके अंदर क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए। ठीक है। और जो दूसरे वाला वाटर था उसके अंदर फंगस पनपना शुरू हो गया। तो इससे आप समझ रहे हैं कि पानी के अंदर वो क्षमता है कि वो हर तरीके की एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो हम कई बार बोलते हैं किसी चीज का, हम बोलते हैं प्रभु ने हमें चैनल बनाया क्योंकि अल्टीमेटली भगवान सब कर रहे हैं, बट हम चैनल मिल रहे हैं, हमारे थ्रू पास ऑन हो रहा है। तो पानी के अंदर वो शक्ति है, वो पावर है कि हम कोई भी चीज अच्छी या बुरी उसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूजा जी की बात में बोल सकती हूँ, ध्यान रखने वाली है कि जल्दी से किसी के हाथ का दिया पानी ऐसे ही नहीं पीना चाहिए। अगर दे दिया है, अब आप सोचेंगे मैडम आपने तो बोल दिया पानी मत पियो, लेकिन पीना तो पड़ता है, बाहर तो जाते ही हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, अब क्या करें। तो यहाँ पे अगर आपके मन में ये शंका आ रही है कि ये पानी मेरे लिए गलत हो सकता है, ये इंसान मेरे लिए नेगेटिव है, ये मुझे कुछ अच्छा तो चाहता नहीं है, तो आपने क्या करना है, जब आप पानी ग्लास लेंगे तो जैसे ही पहली सिप आप अंदर लोगे वापस छोड़ देना। ठीक है। या फिर उसको ग्लास से बाहर थ्रो कर दो, क्योंकि बाहर थ्रो करने का ऑप्शन कई बार बहुत कम मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके आसपास बैठे तो आप बाहर तो नहीं उसको स्पिट कर सकते। तो आपने हल्का सा अंदर लिया और उसको वापस छोड़ दिया पहले सिप को, उसके बाद आप पानी को पी जाओ। कोई भी अगर किसी ने कुछ करके दिया होगा उसकी काट हो जाती है बेटा, आपके ऊपर वो असर नहीं करेगी। ये भी मैंने सुना है कि पानी से भी जो है पानी उतारते हैं जब कोई घर में आता है, तो पानी इसके पीछे क्या वजह है? अगेन ना मैंने बोला जैसे कि उसके अंदर क्षमता बहुत ज्यादा है। जब आप पानी से हम उतारते हैं तो वहां पर भी आपके ऑरा को क्लीन किया जा रहा है कि आप शुद्ध होकर के जो है घर के अंदर कदम रखें। आप बाहर से अभी आए हैं, इतने लोगों, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जब बच्चे का बर्थ होता है तो हमारे यहाँ कुआं पूजन होता है। हाँ, कुआं ठीक पूजन है। या फिर हम कोई शुभ काम करके भी आते हैं तो भी होता है। जैसे अभी के सामने डॉटर आई नो, मैं अपने मॉम से मिलने जाती हूँ तो मेरी मॉम भी पानी लेकर के आई और घर में नई बहू आती है, गाड़ी के टायर्स पे भी पानी जो है डाला जाता है। तो वो यही होता है कि यहाँ पर शुद्धिकरण किया जा रहा है एक तरीके से, एक प्रोसेस से, अपने तरीके से, कि आपके ऑरा को क्लीन किया गया। अब आप स्वच्छ रूप से जो है, शुद्ध रूप से जो है घर के अंदर प्रवेश करें।
सेम तरीके से जब आप गाड़ी से भी जाने लगते हैं तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं रहे, आपकी गाड़ी को भी वो प्योरीफाई किया जाता है कि भाई हमारा बच्चा सही तरीके से सही सलामत जो है अपने घर पे पहुंचे। तो पानी में बहुत ताकत है। ऐसे मैम जब पानी की बात करें, ऐसे तेल भी चुआया जाता